चलिए बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले उसमें करा दिया गया था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 8.1। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है tan p माइनस cot r की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये आपको एक फिगर दिया है p q r। This is the right angle triangle and this is given 12 centimeter and 13 centimeter. First we can find the value of QR in triangle PQR. PQR triangle में first we can find the value of QR in triangle PQR by पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्यू आर स्क्वायर बराबर किसके होगा? पी आर स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्यू आर बराबर होगा अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी आर आपको कितना दिया है? 13। तो ये 13 का स्क्वायर हो गया और ये कितना दिया है? पी क्यू दिया है 12। तो 12 का स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे 13 का तो कितना आएगा? 169। इसका करेंगे तो कितना आएगा? 44। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया? 24। और 24 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आपकी जो क्यू आर है वो कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? tan p माइनस cot r। अब हमारा p एंगल कौन सा है? हमारा जो एंगल है p एंगल हमारा ये है और r एंगल कौन सा है? ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम p एंगल को देखेंगे। अब इसमें tan p, अब tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? p अपॉन एच। p मतलब परपेंडिकुलर, b बेस, p परपेंडिकुलर है, h का मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। p अपॉन एच। अब हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा क्यू आर आ गया 5, ठीक है। क्यू आर 5 आ गया। अब हमें tan p की वैल्यू निकालनी है। तो p एंगल हमारा ये होगा और इसका जो इसके जो सामने वाला जो साइड है वो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी और ये वाला आपका बेस हो जाएगा tan p। अब हमें tan p निकालना है तो p अपॉन b। p का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है tan थीटा बराबर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया? 5। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 5 और बेस कितना हो गया? 12। तो 5 अपॉन 12 किसकी वैल्यू आ गई? tan p की। अब cot r निकालेंगे। cot r के लिए ये वाला एंगल है r, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये। और बेस क्या हो जाएगा? ये। तो cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है? 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया? ठीक है 12। cot r के लिए परपेंडिकुलर 12 हो गया, बेस 5 हो गया। तो इससे ये कट गए, कितना आ गया? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 और ये आपका आंसर, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेम एक जैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि साइन ए बराबर 3 अपॉन 5 कैलकुलेट कॉस ए टेन। तो कैलकुलेट आपको क्या करना है? कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी इसके नाम डाल देंगे। अब देखो साइन 3 अपॉन 5 साइन की वैल्यू है साइन थीटा बराबर किसके होता है? यानी कि आपको दिया हुआ है वी हैव साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, ठीक है। 3 अपॉन 5 हमने साइन ए ले लिया, ठीक है। अब साइन ए बराबर क्या होता है? देखो पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो p अपॉन एच, इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर इसका 3 है और h कितना है? 5। h मतलब हाइपोटेनस, तो ये 5 हो गया
और ये 3 हो गया, तो इसको निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी आपको 5 दिया हुआ है, ए बी कितना दिया है, ए बी पूछा है, और बी सी कितना दिया है 3 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, इसके बाद में तो ये ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 16, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपकी जो ए बी है, तो ए बी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, और साइन हमें इसी वजह से दिया था, इसको फाइंड करने के लिए। कोस से क्या है, कोस से और टेन की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस से और टेन। ठीक है, अब कोस ए बराबर किसकी होगा, बी अपॉन एच की, तो टेन ए किसके बराबर, पी अपॉन बी के। ठीक है, अब देखो बी अपॉन एच, बी कितना है, बी का मतलब बेस 4 और एच कितना है 5, तो बी कितना है 4 और ये कितना है 5, और इसका परपेंडिकुलर कितना है 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया, और बेस कितना है 4, तो 3/4, तो ये आपके आ गया आंसर। आपके ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 4 क्वेश्चन में आपको दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड sin A एंड sec A। sin A और sec A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसमें क्या है, cot A बराबर दिया है, cot A बराबर कितना हो जाएगा 8, और 15 को हम बराबर से इधर ले जाएंगे तो A अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब cot A की वैल्यू दी हुई है, sin A और sec A का मान आपको निकालना है। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह ही है। ठीक है, इसको आप स्वयं करना। इसके बाद में सेम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, sec थीटा बराबर दिया 13/12, कैलकुलेट द ऑल अदर टेग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसके अलावा और टेग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं, अदर टेग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब है आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की, कोसेक थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की और कोट थीटा की। सेम ऐसे ही पाइथागोरस फिर में यूज करेंगे राइट एंगल बना के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक जैसे हैं। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है, आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब आप जानते हो कि ये 90 से छोटे होते हैं, वो एंगल जो लेस देन 90 होते हैं एक्यूट एंगल कहलाते हैं। मैं एक्यूट एंगल में आपको क्या दिया है, cos A बराबर cos B। ठीक है, देन सो दैट, और सो आपको करना है एंगल A बराबर एंगल B। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या दिया है, वी है cos A बराबर cos B। ठीक है, अब इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ABC। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप जानते हो, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो देखो इसमें cos A की अगर हम वैल्यू निकालें तो cos A बराबर किसके आएगा, cos A होगा B अपॉन H होता है, तो B आपको कौन सा है, ये एंगल A है हमारा, तो एंगल A के लिए बेस ये, परपेंडिकुलर हाइट ये, हाइपोटेनस ये, तो बेस कौन सा है AC। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है AB, cos B। ठीक है, cos A बराबर cos B। अब cos B एंगल हमारा कौन सा है ये, अब B एंगल के लिए cos B की वैल्यू निकालेंगे तो बेस B के लिए बेस हमारा BC हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस AB। ठीक है, इससे ये कट गया, तो AC बराबर किसके आ गया, BC के। अब हमारी जो AC जो साइड है कौन से एंगल के सामने वाली है, इस एंगल के सामने वाली साइड ही तो है AC, तो ये एंगल जो B है, यानी कि AC के सामने वाला एंगल लिख देंगे एंगल B। अब BC हमारी ये साइड है, अब BC के जो सामने वाला एंगल है A, तो BC के सामने वाला एंगल लिख देंगे तो एंगल A।
तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो ये आपका प्रूव हो गया।